हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग आईसीसीयू में, आईसीयू में, एनआईसीयू में और इमरजेंसी वार्ड में कैसे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस, यानी ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है और डिवाइसेस वो उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर कर सकते हो fdspharmacy.in और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के प्रैक्टिकल मैनुअल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे एफडीएस फार्मेसी के नाम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू आईसीसीयू में और आईसीयू में, एनआईसीयू में और इमरजेंसी वार्ड में। देर आर सम स्पेशलाइज्ड यूनिट, यानी कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट होते हैं, डिपार्टमेंट मान लो हॉस्पिटल में, जे विच आर रिजर्व फॉर दोज पेशेंट इन सीरियस कंडीशन, यानी जो कि रिजर्व होते हैं किन लोगों के लिए, जो सीरियस कंडीशन होते हैं। रिक्वायर्ड क्लोज मॉनिटर एंड एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, यानी उनको क्लोज मॉनिटर और एक्सटेंसिव यानी बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं जो भी आईसीसीयू और आईसीयू, एनआईसीयू और इमरजेंसी वार्ड। ठीक है, अब सम स्पेशलाइज्ड यूनिट और गिवन बिलो, यानी जो कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो नीचे दी गई है। जैसे कि सबसे पहले हो गया आईसीयू। तो आईसीयू का फुल फॉर्म का है इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, नहीं तो फिंगर ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट, इसे और क्या बोल सकते हैं हम, इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। ICU is a specific department for critical ill patient who require intensive and constant care, यानी ICU उन लोगों के लिए है जो क्रिटिकल केयर, मतलब क्रिटिकल इल पेशेंट जो होते हैं उनके लिए, और जिनको रिक्वायर्ड है कांस्टेंट केयर की, यानी लगातार मतलब एक तरीके की केयर की जरूरत है, उनके लिए ICU है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं आईसीसीयू। आईसीसीयू का मतलब है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट। आईसीसीयू डिपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर पेशेंट हैविंग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी जो आईसीसीयू डिपार्टमेंट होता है वो उन लोगों के लिए रिजर्व होता है जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक जैसे हार्ट फेलियर हो गया, कोरोनरी हार्ट डिसीज एक्सेट्रा। ठीक है, यानी आईसीसीयू के लिए होता है जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं पेशेंट को, वो होता है आईसीसीयू। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईसीयू। एनआईसीयू का है नियोनेटल और न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, एनआईसीयू क्या है, न्यूनेटल और न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आईसीएन, इंटेंसिव केयर नर्सरी। ठीक है, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, आईसीएन, इंटेंसिव केयर नर्सरी। एनआईसीयू डिपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर केयर ऑफ सिक और प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबीज, यानी ये किन के लिए होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, एनआईसीयू किन के लिए होता है, जो न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट जो होता है वो किन के लिए होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए होता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी वार्ड की। तो दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिसिन फॉर पेशेंट अराइव विदाउट एन अपॉइंटमेंट, यानी इमरजेंसी वार्ड वो होता है जहां पे इमरजेंसी मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को विदाउट अपॉइंटमेंट, यानी कोई भी अपॉइंटमेंट के बगैर, यानी डायरेक्ट आपको पेशेंट को देखा जाता है इमरजेंसी कंडीशन में, वो होता है इमरजेंसी वार्ड। ठीक है, यानी 4 होते हैं। पहला तो आप समझ गए कि जिनको मतलब कांस्टेंट केयर चाहिए उनके लिए होता है, और सेकंड जो है वो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए होता है। थर्ड जो है एनआईसीयू वो होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, और इमरजेंसी वार्ड उनके लिए होता है जिनको इमरजेंसी मेडिसिन मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए विदाउट अपॉइंटमेंट। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस डिपार्टमेंट, यानी इन डिपार्टमेंट में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे किया जाता है। देखिए, इन इंटेंसिव केयर यूनिट डोजेस आर अवेलेबल ऑलरेडी, यानी जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, ठीक है,
उनमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ओनली सम सर्टेन लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ड्रग स्टोर है, यानी कुछ ही सर्टेन या लिमिटेड क्वांटिटी के ड्रग जो है वो स्टोर किए जाते हैं। दे आर पैक्ड इन सिंगल यूनिट कंटेनर, वो पैक्ड होते हैं किसमें, सिंगल यूनिट कंटेनर में। एंड लोकेटेड और फिक्स्ड फॉर स्टोर ऑफ आईवी सॉल्यूशन फॉर सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस। ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस और कंप्यूटराइज सिस्टम, यानी ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है, दैट कैन एक्यूरेटली डिस्पेंस मेडिसिन, यानी वो एक्यूरेटली डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन टू पेशेंट। ठीक है, ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम है क्या है कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि एक्यूरेटली डिस्पेंस करता है मेडिसिन को टू पेशेंट। दिस सिस्टम कैन बी फाउंड इन हॉस्पिटल, यानी ये सिस्टम आपको कहां देखने को मिल सकता है, हॉस्पिटल्स में, फार्मेसीज में एंड अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। ठीक है, कहां का देखने को मिल सकता है ऐसा, हॉस्पिटल्स में, फार्मेसीज में और अदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है वहां पे। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस, यानी बहुत तरीके के ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम और डिवाइसेस है, इंक्लूडिंग पहला होगा रोबोटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम। दे और सिस्टम यूज रोबोट टू डिस्पेंस मेडिसिन, यानी इसमें क्या होता है, रोबोट्स को यूज किया जाता है मेडिसिन को डिस्पेंस करने में। दे कैन बी प्रोग्राम्ड टू डिस्पेंस ए स्पेसिफिक डोज ऑफ मेडिसिन, यानी वो इस तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं कि स्पेसिफिक डोज ऑफ मेडिसिन वो डिस्पेंस कर सके। एंड कैन हैंडल मल्टीपल मेडिसिन एट वंस, और वो इतने वो होते हैं कि वो हैंडल कर सकते हैं मल्टीपल मेडिसिन एक ही टाइम पे। ठीक है, ये हो गया रोबोटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम। और सेकंड हो गया बारकोड स्कैनिंग सिस्टम। दिस सिस्टम यूज बारकोड टेक्नोलॉजी, यानी इसमें क्या होता है कि बारकोड टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है टू इंश्योर दैट द करेक्ट मेडिसिन इज डिस्पेंस टू ए राइट पेशेंट, यानी इंश्योर मतलब श्योर करने के लिए कि करेक्ट मेडिसिन डिस्पेंस की गई है राइट पेशेंट को। द बारकोड ऑन द पेशेंट wrist बैंड इज स्कैनड, यानी wrist बैंड उनके पास होती है पेशेंट के पास, उसे स्कैन किया जाता है। एंड द मेडिसिन इज स्कैनड टू इंश्योर दैट, उसके बाद मेडिसिन स्कैन किए जाते हैं मैच करने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट, यानी उसके बाद स्कैन करने के बाद मेडिसिन जो होती है उसमें वो मैच किए जाते हैं पेशेंट की प्रिस्क्राइब की गई है उससे। ठीक है, ये हो गया बारकोड स्कैनिंग सिस्टम। अब होता है ऑटोमेटेड मेडिसिन कैबिनेट्स। दिस सिस्टम और सिमिलर टू वेंडिंग मशीन, यानी ये सिमिलर है कैसे, वेंडिंग मशीन की तरह। एंड और ऑफन यूज इन हॉस्पिटल, ये ज्यादातर कहां पे यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में। दिस मेडिटेशन और स्टोर इंडिविजुअल ड्रॉयर्स, यानी इसमें क्या होता है कि मेडिसिन जो होते हैं वो इंडिविजुअल ड्रॉयर्स में स्टोर किए जाते हैं। एंड दिस सिस्टम डिस्पेंस द मेडिसिन बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर, उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस की जाती है। ठीक है, ये हो गया ऑटोमेटेड मेडिसिन कैबिनेट। अब बात करते हैं फार्मेसी डिस्पेंसिंग सिस्टम। दिस सिस्टम और यूज्ड इन फार्मेसी, यानी ये सिस्टम किसमें यूज किया जाता है, फार्मेसी में, टू फिल प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस सिस्टम कैन एक्यूरेटली काउंट एंड डिस्पेंस मेडिसिन, यानी ये एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं और डिस्पेंस कर सकते हैं पिल्स को। एंड कैन ऑल्सो लेबल एंड पैकेज द मेडिसिन, और ये लेबल भी कर सकते हैं और पैकेज भी कर सकते हैं मेडिसिन को। ठीक है, ये थे कुछ डिस्पेंसिंग सिस्टम और डिवाइसेस जो कि यूज किए जाते हैं। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो रेड्यूस फार्मेसी स्टाफ एंड वर्कलोड, यानी एक तो फार्मेसी स्टाफ कम कर देता है और वर्कलोड भी कम हो जाता है। इट प्रोवाइड ऑटोमेटिक इन्वेंट्री फैसिलिटी, यानी ये ऑटोमेटिक इन्वेंट्री फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमें पता चलता रहता है कितनी इन्वेंट्री हमारे पास है, कितनी खत्म होने वाली। इट सेव्स ए लॉट्स ऑफ टाइम, ये टाइम बहुत ज्यादा बचाता है। डिक्रीज मिस्टेक कम होती है। इट प्रोवाइड सेफ्टी, और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करें डिसएडवांटेजेस की। इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज, ये पॉइंट है कि इसमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी नॉलेज होनी चाहिए। डिस्पेंसिंग में भी स्टॉप इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक सिस्टम, यानी डिस्पेंसिंग वो जो है वो स्टॉप यानी बंद की जा सकती है अगर कोई भी पार्ट जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका फेल हो जाता है तो, यानी खराब हो जाता है तो। इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा बजट एंड स्पेस, इसमें एक्स्ट्रा बजट भी चाहिए और स्पेस भी चाहिए। ठीक है, ये सारे डिसएडवांटेजेस थे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। सबसे पहले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देखा और कुछ यूनिट्स देखे जो सम स्पेशलाइज यूनिट जो होते हैं। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कैसे किया जाता है, ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम और डिवाइसेस के बारे में देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।